चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका फ़ायदा चाइना ना उठाए, ऐसे कैसे चल सकता है। आज के एपिसोड में जानते हैं कि अफगानिस्तान का ये क्राइसिस चाइना को कैसे फ़ायदेमंद होने वाला है, कैसे तालिबान रूल के वजह से चाइना को जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस एक। फॉरेन लैंड को अपना बोलना चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन रिसेंटली दूसरे कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना के वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाइना का एक नया टेक्निक है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में डीप वाटर पोर्ट, पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे सीपेक भी बुलाते हैं, तजाकिस्तान में रेलवे नेटवर्क और बहुत सारे डेवलपिंग अफ्रीकन कंट्रीज़ में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े किए हैं। अब तक आपको हिंट नहीं मिला तो बता दूं कि चाइना ये सब एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए कर रहा है। एशियन सबकॉन्टिनेंट में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक मिसिंग लिंक बचा था। यू गेस्ड इट राइट, दैट्स अफगानिस्तान। आखिर अफगानिस्तान में ऐसी क्या खास बात है, चलो देखते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंडियन लैंड मास अफगानिस्तान से 4 गुना बड़ा है, लेकिन वहाँ का जो एक्टिव माइंस है वो इंडिया को इक्वेट करते हैं। 1500 एक्टिव माइंस। यूएसए के एक स्टडी के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के माइंस अफगानिस्तान में अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। मेनली कॉपर, गोल्ड, जिंक, आयरन और लिथियम। वही लिथियम जो फ्यूचर में पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर को पावर देने वाला है। लिथियम का माइन होना आज के ऑयल वेल होने के इक्विवेलेंट है। 2007 में यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे ने एस्टिमेट लगाया था कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन वर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज छिपे हुए हैं। कुछ लोग का कहना है कि ये जानकर ही यूएसए ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया। कुछ लोग का कहना है, ये हम नहीं कह रहे। चाइना की दूरदृष्टि अफगानिस्तान पे हमेशा से रहा है, लेकिन जब तक रशिया और यूएस की डोमिनेंस अफगानिस्तान में चल रहा था चाइना कुछ नहीं कर सकता था। अब जब यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकल गए हैं, चाइना ने तालिबान के साथ पीस टॉक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात शुरू कर दी। अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज चाइना को मिल भी गए तो उसे अपने मेनलैंड को चाइना कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, इसका भी प्लानिंग चाइना 10 साल पहले ही शुरू कर चुका है। वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आप अच्छे बच्चे थे और ज्योग्राफी क्लास को एटलास लेके जाते थे 90s में, तो आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान एशिया मैप में कहाँ पड़ता है। अफगानिस्तान इंडिया और चाइना को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करने वाला एक गेटवे है। हिस्टोरिकली द फेमस सिल्क रूट अफगानिस्तान से ही होके गुजरता है, जिसमें ईस्ट और वेस्ट का ऑलमोस्ट सारा ट्रेड होता था। अगर इस ट्रेड रूट को फिर से रिवाइव किया जाए तो चाइना को बहुत सारा एडवांटेजेस है। ये है चाइना का मेन सी रूट, जिससे वो अपने 40% गुड्स को शिप करता है। चाइना के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही सेंसिटिव सी रूट है, क्योंकि इसके चारों तरफ दुश्मन है। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेवल बेसेस इस रूट पे पड़ते हैं। सोचो कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर हुआ तो इंडिया को सिर्फ इस सी रूट को ब्लॉक करना है और चाइना अपने घुटनों पे आ जाएगा। यहाँ पे काम आएगा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तरफ से पाकिस्तान में ऑलरेडी चाइना सीपेक कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वहाँ के नॉर्दर्न टिप से सदर्न टिप तक रोडवे कंस्ट्रक्शन हो गया है। अभी बिग पिक्चर को देखें तो तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के बाद चाइना अगर काबुल से इस्लामाबाद को रोड कनेक्ट करेगा तो आगे का सफ़र बेहद सुखद होने वाला है। मतलब अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना आराम से अपने कंट्री को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और एक बात यह है कि चाइना का क्रूड ऑयल मेनली सऊदी से इंपोर्ट होता है, और वो भी सी रूट से। वही सी रूट जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। और सऊदी का रिलेशनशिप यूएसए से काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में अगर यूएस सऊदी को ऑयल सप्लाई करने को बंद करने को बोलेगा तो चाइना कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए चाइना अपना ऑयल ईरान से इंपोर्ट करने को प्लान कर रहा है। और अगर इस्लामाबाद और काबुल के बीच में रोड बन गया तो आराम से सेफली और सस्ते में चाइना ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। अब इस पूरे एपिसोड को रिकैप करते हैं। चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में उसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से है, मेनली लिथियम के। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने देश वापस ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाइना काबुल और इस्लामाबाद के बीच रोड बनाना चाहता है। ऐसे अफगानिस्तान
सीपेक से जुड़ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चाइना का सी रूट के ऊपर डिपेंडेंसी, जिससे उसका खतरा और भी ज़्यादा है। इस वजह से अफ़गानिस्तान का ज़मीन चाइना के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना और तालिबान के इस मर्जर के वजह से जो सिक्योरिटी रिस्क आने वाले हैं और इंडियन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इससे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में जानने के लिए कोई अलग एपिसोड ही बनाना पड़ेगा। आज के एपिसोड में हमने अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको अफ़गानिस्तान की इस क्राइसिस की बैक स्टोरी को जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिएगा। ऐसे अनस्टेबल सिचुएशन की पूरी ग्रेविटी को समझना में भी हम इंडियंस को थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्टीशन के बाद छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारा नेशन काफ़ी स्टेबल रहा है। मे बी थैंक्स टू आवर डिफेंस, हमारी डेमोक्रेसी और मे बी हमारा कल्चर। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो, अगर आपका देश स्टेबल नहीं है तो सब कुछ इरेलेवेंट हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। ऐसे ही क्यूरियस टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए